केवीके में चल रहे प्रशिक्षण से महिलाएं बन रही स्वावलंबी व आत्मनिर्भर। कृषि विज्ञान केंद्र से हजारों की संख्या में महिलाओं ने लिया है प्रशिक्षण, बनी आत्मनिर्भर। कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण से महिलाओं में जग रहा आत्मसम्मान, बनी है उद्यमी। कृषि विज्ञान केंद्र से महिलाओं को मिल रहे प्रशिक्षण से महिलाएं छू रही आसमान। मॉडर्न हरियाणा न्यूज। झज्जर जिला कृषि विज्ञान केंद्र में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण, फल व सब्जी का प्रशिक्षण 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक दिया गया, जिसमें 30 महिलाओं के समूह बनाए गए और उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के संयोजक डॉक्टर उमेश शर्मा और डॉक्टर मोनिका शर्मा ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहे प्रशिक्षण से महिलाओं में आत्मनिर्भर और आत्मस्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण के अंतिम दिन सभी प्रशिक्षणार्थी मौजूद रहे। वहीं गुधा ITI से प्रशिक्षण देने के लिए सत्यवती व मीरा शिक्षिकाएं पहुंची। इस दौरान डॉक्टर उमेश शर्मा ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहे प्रशिक्षण से हजारों महिलाएं प्रशिक्षित होकर आत्मनिर्भर और आत्मस्वावलंबी बनी है और अपना व्यापार कर रही है। उन्होंने कहा कि फल सब्जी के प्रशिक्षण से मुरब्बा, जैम, जेली, अचार और अन्य फल अगर सब्जी के उत्पाद बनाकर महिलाएं आत्मनिर्भर बनी है, वहीं उन्हें प्रशिक्षण के दौरान प्रमाण पत्र और किट भी दी जा रही है। इसके अलावा कटाई छटाई के प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को विभिन्न तरह की सिलाई कढ़ाई कताई बुनाई सिखाई गई है और महिलाओं को प्रमाण पत्र और सिलाई मशीन व अन्य उपकरण किट के तौर पर दिए जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही सरकार का उद्देश्य है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र झज्जर मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस अवसर पर महिलाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोनिका शर्मा ने कहा कि महिलाएं बढ़ चढ़कर प्रशिक्षण में भाग ले रही हैं और जो भी वह सवाल पूछ रही हैं, उन सवालों का जवाब प्रशिक्षण देने वाले ट्रेनर अच्छी तरह से दे रहे हैं। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र में हर वर्ष प्रशिक्षण लगते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि किसानों को भी विभिन्न फल सब्जियां और फसलों के बारे में जानकारी विस्तार से दी जाती है और किसानों के भी शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें प्रणाली प्रबंधन, फलों व सब्जियों में फसलों को कीटों से कैसे बचाएं, इन सब का प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र में दिया जाता है। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के संयोजक डॉक्टर उमेश शर्मा, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर मोनिका शर्मा ITI गुधा से सत्यवती व मीरा के अलावा कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण दिया जा रहा है अनुसूचित जाति की महिलाओं को। क्या कुछ प्रशिक्षण है, ये कितने दिन का है, क्या डिटेल दीजिए। राकेश जी, पहले तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रांगण में आपका स्वागत करता हूं। आप हर एक्टिविटी हमारे साथ रहते हैं और ये बहुत ही प्रचार प्रसार में मदद मिलती है हमें इसी। ये 2 प्रशिक्षण साथ चलाए गए हैं, एक कटाई सिलाई, दूसरा फल एवं सब्जी परिरक्षण, और दोनों ही बैच हमने साथ रखे हैं इस बार, ताकि जो भी ज्ञान मिले, चाहे वो कढ़ाई सिलाई का भी हो, चाहे फल सब्जी का भी हो, साथ साथ सभी महिलाएं उसका लाभ उठाएं। ये व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 दिन का 2 से 6 दिसंबर 2024 तक आज इसका अंतिम दिन है। ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम, ये प्रशिक्षण अनुसूचित जाति महिलाओं बहनों के लिए आयोजित किया गया है। इसमें हमने इनको तकनीक ज्ञान के साथ साथ इनका बौद्धिक, मानसिक, इनका सारा विकास करने की कोशिश की है, ताकि ये, और इसका हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि कौशल वर्धन के साथ ये अपना कोई ना कोई व्यवसाय काम शुरू कर सके। इस जो कटाई सिलाई वाली है, इसमें हमने इनको पेपर पैटर्न है, कटाई सिलाई का भी है। आप बाइट लेंगे मैडम सत्यवती और मैडम मीरा, ये ITI से आए हुए हैं। डॉक्टर मोनिका शर्मा इनकी कोर्स कोऑर्डिनेटर है, कार्यक्रम संयोजक है। तो इनको कटाई सिलाई के साथ साथ जितनी भी वस्त्र सज्जा की चीजें हैं, की एक्टिविटीज हैं, वो सिखाई गई हैं। जो फल सब्जी प्रशिक्षण की हमारी महिलाएं हैं, उनको कैसे प्रिजर्व करके, हम कैसे मूल्य संवर्धित करके हमारी फल सब्जी को हम अलग अलग अचार, जैम, जेली, मुरब्बे कैसे बना के हम लंबे समय तक उनका फायदा उठा सकते हैं, और धंधा कैसे कर सकते हैं, व्यवसाय कैसे बना सकते हैं। और हमने इनको ये भी बताया है कि स्वयं सहायता समूह बनाकर
ग्राम स्तर पर ही ये कैसे अपना स्वरोजगार पा सकते हैं। इनको कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया जाएगा क्या? इनको जिस दिन हम एक स्वयं सहायता किट देंगे, मैं आपको देखने बता दूं सबके लिए, उस स्वयं सहायता किट में जो कटाई सिलाई वाली हमारी जो बहनें हैं उनको एक सिलाई मशीन और दूसरे एक्सेसरीज भी देंगे हम उनको। और जो हमारी फल सब्जी प्रेसर वाली हमारी बहनें हैं उनको जो सब मिक्सर ग्राइंडर है, कढ़ाई है, पतीला, पता नहीं ऊपर से जो भी आता है वो देंगे ताकि ये अपना कार्यक्रम शुरू कर सकें। और जब देंगे इनको उसी टाइम इनको हम एक सर्टिफिकेट देंगे। वो सर्टिफिकेट बड़ा काम आता है इनको। जैसे बैंक में भी चलेगा, मान लिया कोई आपने ऋण सुविधा लेनी है तो वो उसको दे के ट्रेंड है, वो काम आता है, वो देंगे इनको हम। प्रशिक्षण दिया गया है, अंतिम दिन है मैम, क्या कुछ कहना आपका? राकेश जी, ये हमारे प्रशिक्षण शिविर थे अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए, और एक प्रशिक्षण था सिलाई कटाई के ऊपर और दूसरा प्रशिक्षण था फल सब्जी परिरक्षण के ऊपर। तो ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं इनके द्वारा महिलाएं अपने घर में बैठ करके स्वरोजगार कर सकती हैं, आत्मस्वावलंबी बन सकती हैं और कुछ ना कुछ रोजमर्रा की कमाई कर सकती हैं। इसके लिए इनको पेपर पैटर्न बनाना, सिंपल कपड़ों की कैसे हम कटिंग कर सकते हैं, कैसे ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, कैसे सिलाई कर सकते हैं, उनको वस्त्र सज्जा कैसे कर सकते हैं, उसकी अलग अलग टेक्निक्स इनको सिखाई गई हैं ताकि वो अपने सिलाई के काम को आगे बढ़ा सके। और ऐसे ही फल और सब्जी परिरक्षण में मौसमी सब्जियों के उनको अचार बनाना सिखाया गया है, जैम, जेली, मुरब्बा, और आगे जैसे गर्मियां आएंगी तो उसके लिए हमने उनको स्क्वैश और शरबत बनाने के भी विधि के बारे में बताया है। तो ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो इनको काम आएंगी और आसानी से ये सीख सकती हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकती हैं। इनको स्वयं सहायता समूह के बारे में भी बताया गया है कि किस प्रकार से ये अपना स्वयं सहायता समूह बना करके एक महिलाओं का ग्रुप बना करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकती हैं। तो कितने दिनों से केवी के ये प्रयास कर रहे हैं मैम? ये प्रयास हमारा 2009 से हमारे लगातार ट्रेनिंग चल रही है और इसमें कृषि विज्ञान केंद्र झज्जर में जो भी ट्रेनिंग्स आती है हम उसको समय समय पर करवाते हैं। 30 महिलाओं का एक ग्रुप रहता है, 5 दिन की व्यावसायिक प्रशिक्षण रहता है जिसमें अंत में इनको एक स्वयं सहायता किट दी जाती है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। थैंक यू मैम। अनुसूचित जाति की महिलाएं यहाँ आई हैं, 30 के ग्रुप हैं सर, आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवीके की ओर से प्रशिक्षण दिया गया है, क्या कुछ है? राकेश जी, यहाँ 2 तरह के प्रशिक्षण इस समय आयोजित किए जा रहे हैं। एक है कटाई व सिलाई से संबंधित और दूसरा है फल व सब्जी परिरक्षण से संबंधित। तो सुखद बात और अच्छी बात यह है कि दोनों ही विषय ऐसे हैं जिनकी डिमांड कभी भी कम होने वाली नहीं है। सिर्फ समय के साथ में इन चीजों का स्वरूप बदलता है। जैसे वस्त्र महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये तो इस्तेमाल होते ही हैं, लेकिन समय के हिसाब से इनकी जो है प्रकृति स्वरूप इनका वो बदल जाता है। इसी प्रकार जो खाने की चीजें हैं ये तो एक डिमांड इनकी कभी कम नहीं होने वाली, लेकिन जैसे आज का समय है, बच्चों की कैसी इच्छाएं होती हैं, बुजुर्गों को कैसी चीजें चाहिए, तो वो सारी चीजें इनको समय के अनुसार यहाँ पर इन प्रशिक्षणों के माध्यम से सिखाई जा रही हैं। और दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इनको व्यवसाय के रूप में शुरू करने के लिए कुछ सामान की जरूरत होती है। शुरुआत में कुछ खर्चे की 10,000 रुपए, 15,000 रुपए मान लो खर्चे की जरूरत होती है, सामान वगैरह खरीदने के लिए है। तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से इनको वो सामान भी मुहैया करवाया जाता है। तो ज्ञान के साथ में अगर सामान भी इनको मिल जाता है तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी हिचक या कोई दुविधा वाली बात नहीं है कि ये अपना स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी। क्या नाम है? नमस्कार सभी को, मेरा नाम सत्यवती है। मैं ITI झज्जर एट गुड्डा में एज ए GI इंचार्ज के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ पे मोनिका मैडम और अपने उमेश सर टाइम पे महिलाओं को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसकी ट्रेनिंग के लिए हमें यहाँ पे बुलाते रहते हैं और मैं हर बार यही देखती हूँ कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग चल रही होती है वो बहुत अच्छे तरीके से, और उमेश सर और मैडम बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाते हैं उनके जो है मानसिक विकास में, और उनके वो आर्थिक विकास के लिए भी उनको बहुत ज्यादा समझाया जाता है, यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। और कटिंग और टेलरिंग का जो हमारा अपना
ITI से हम आए हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है और वही हम इनके साथ जो शेयर करते हैं अपनी नॉलेज, और उनको बताया जाता है टेक्निकल चीजें। आप छोटे से छोटे जो वस्त्र अपने घरों में ही हैं उन्हीं को आप बहुत सारी चीजों के साथ कैसे सजा सकते हैं, बहुत ही सस्ते साधनों से ही आप रोजगार परक बन सकते हैं। जो आपके घरों में चीजें उपलब्ध हैं उन्हीं को किस तरीके से आप टेक्निकली अपने वस्त्रों पे यूज करके उनको नए जैसा बना सकते हैं और नयापन उनमें ला सकते हैं। और टेक्निकली जो आपका कमियां रह जाती हैं छोटी मोटी, उनको हम यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए, इनकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। मैडम मोनिका हमेशा हमें बुलाते ही रहते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने अच्छे से ये सुनते हैं और इन चीजों को आगे आप अपनी जिंदगी में भी ग्रहण करें। जो यहाँ से प्रशिक्षण के दौरान आपको, जब आपका प्रशिक्षण खत्म होता है और आपको जो चीजें यहाँ से दी जाती हैं वो एक स्पार्क है आपके अंदर, यानी कि अगर आप उसको घर में देखो तो ये हमें आपको याद रहे कि इसकी सहायता से हम जिंदगी में एक आर्थिक अपना योगदान अपने घर को, अपने देश को, अपने प्रांत को, अपने बच्चों के लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करके हम कैसे रोजगार परक अपने आप को स्वयं मतलब कि स्वयं को उस रोजगार से जोड़ सकते हैं। वो चीजें आप वो यहाँ से जो लेके जाते हैं, मिलती हैं चीजें, उनका इस्तेमाल करके बखूबी आप उनको मतलब कि अपने कार्य क्षेत्र में उनको लागू करें और लाइफ में आगे बढ़े। यही मेरी प्रेरणा है इन बच्चों को। ओके। अच्छा लगा, मुझे बहुत चीजें सीखने के लिए मिली। मेरे को यहाँ पे सिलाई सीखने के लिए मिली, कटिंग करने के लिए मिली। सर और मैडम ने बहुत सारी बातें बताई जिनसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, अपने परिवार को लेके साथ चल सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पे आके। और मेरे कितने दिन की ट्रेनिंग को यहाँ सर 5 दिन की ट्रेनिंग थी। 5 दिन सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और कटिंग सर मुझे बहुत अच्छी आ गई यहाँ पे आके। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। क्या नाम सर आपका? नीलम सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनीता जी। हाँ, यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, क्या कुछ सीखा आपने? हमने जी फलों को, सब्जियों को, जैसे कि घर पर ही अचार बनाना है, उन्हें कैसे परिरक्षित करना है, जैसे बीमारियों से भी बचा जा सकता है जी। इस ट्रेनिंग के दौरान हमें जैसे जैम है, जेली है वगैरह बहुत सी चीजें मैम ने सिखाई हैं। उन्हें हम चाहते हैं कि आगे बढ़ाएं, अपने परिवार को और समाज को भी बीमारियों से बचाएं। जी। तो ट्रेनिंग पूरी होगी तो यहाँ से आपको जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिखाया गया है, किट भी मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो काफी लाभदायी होगा आपके लिए। कौन से गांव से आप? जाजगढ़ से। क्या नाम है? सुनीता। ओके।